पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र भरोसे का पत्र जारी करते हुए कई बड़े दावे किए हैं। इस घोषणा पत्र में महिलाओं और बेरोजगार युवकों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और पहले 6 महीनों में समान नागरिकता संहिता लागू करने जैसे अहम ऐलान शामिल है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को 45 दिनों के भीतर 7वां वेतनमान देने का भी वादा किया गया है। बीजेपी की ओर से घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी की, जिन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल राज्य के लिए बेहद खराब रहे हैं और सरकार बनने पर घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की नीति पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोलकाता को देश की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए बड़े स्तर पर विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही कोलकाता मेट्रो के पूर्ण विद्युतीकरण और कई रेलवे परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 की सहायता और 6 पोषण किट देने, राज्य बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने और हर मंडल में महिला थाना व महिला डेस्क स्थापित करने की बात कही गई है। वहीं युवाओं के रोजगार और राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाने और हल्दिया पोर्ट के विकास जैसे वादे भी किए गए हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के इन वादों और आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने नॉर्थ 24 परगना की एक रैली में कहा कि बीजेपी भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना सांप पर भरोसा करना, और आरोप लगाया कि पार्टी बाहरी लोगों को लाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के दावे जनता को गुमराह करने वाले हैं। राज्य में मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगा, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के बड़े वादों और ममता बनर्जी के तीखे हमलों के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प और मुकाबले वाली बन गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे।